और आज गणेश चतुर्थी है। आज से गणेशोत्सव की शुरुआत हो गई है। गणपति आज घर घर विराज रहे हैं, तो वहीं पंडाल और मंदिरों में भी बप्पा के स्वागत के लिए श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की बात निराली है। यहाँ मान्यताओं से भरा सिद्धि विनायक मंदिर है या लाल बाग के राजा का पंडाल। दुनिया भर से लोग यहाँ गणपति के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। तो ये तस्वीरें अलग अलग जगह की हम आपको लगातार बता रहे हैं, जहाँ लालबाग राजा की तस्वीर, सिद्धि विनायक गणपति मंदिर की तस्वीर, जहां आज सुबह से हर्षोल्लास का माहौल नजर आ रहा है। गणपति बप्पा की किस तरह से पूजन अर्चन किया जा रहा है, तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख रहे हैं। कोई दुर्वा लेकर के गणपति बप्पा के पास पहुंचा है, तो कोई उनके प्रिय भोग लड्डू लेकर के, मोदक लेकर के पहुंचा है। हर कोई गणपति बप्पा की आराधना में लीन है। आज से हर घर में, हर पंडाल पर गणपति बप्पा की धूम नजर आ रही है और मान्यताओं के अनुसार हर कोई गणपति बप्पा के मंदिर में दर्शन करने के लिए, पूजन अर्चन करने के लिए पहुंच रहा है। सिद्धि विनायक गणपति मंदिर की तस्वीर देखिए, गणेश मंदिर टेकड़ी की तस्वीरें देखिए। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि लंबी लंबी कतारों में किस तरह से भक्त लगे हैं और बप्पा का आशीर्वाद ले रहे हैं। और ताज़ा अपडेट के साथ हमारी सहयोगी संवाददाता श्यामा मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुंबई के परेल में जो गणेश पंडाल है वहां पर वो मौजूद है, उनसे ताज़ा अपडेट लेते हैं। श्यामा, इस वक्त जिस पंडाल में आप मौजूद है, पहले तो वहां का वातावरण बताइए हमारे दर्शकों को कि किस तरह से गणपति बप्पा की अगवानी की जा रही है, किस तरह से वहां का माहौल, किस तरह से भक्तिमय माहौल है, संस्कृति वहां पर साफ तौर पर किस तरह से झलक रही है। जी संध्या, हमने आपको सुबह में विजुअल्स दिखाए थे जहां पर हम जीएसबी गणेश सेवा मंडल में थे। अब हम हैं परेल का राजा मंडल में, जो कि यहां पर अपने राम अवतार के लिए जाना जा रहा है। इस बार काफ़ी पॉपुलर है और आप देखें तो गणपति जी को राम का अवतार दिया हुआ है। और यहाँ पर ये एक खास बात ये भी बनाई गई है कि इन्होंने इस पंडाल के जस्ट बाहर अयोध्या का राम मंदिर जो अभी बना है उसी की एक तरीके से पूरी जो कह सकते हैं पूरा एग्जाम्पल उसी का देखिए उन्होंने एक बाहर में स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है, जिसको ये पूरी तरीके से दर्शाता है कि राम जी का एक तरीके से आगमन हुआ है गणपति के रूप में। और इसी तरीके से महाराष्ट्र की, मुंबई की अगर आप बात करें तो कई सारे पंडाल गणपति जी को विभिन्न रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं और कई सारे मैसेजेस भी दे रहे हैं। जैसे अगर हम इस पंडाल की बात करें तो इन्होंने अयोध्या का एक थीम लेते हुए अच्छे समय का, बुराई पे अच्छाई का, जीत का एक ये सोशल मैसेज यहाँ पर दिया हुआ है। अभी फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ पर माहौल इतना अच्छा है क्योंकि अब स्थापना अभी हुआ है। आप यूजुअली अगर आप देखें तो जो पंडाल में बड़े गणपति रहते हैं उनके साथ ही एक छोटे गणपति भी रहते हैं, जिनकी स्थापना प्राण प्रतिष्ठा होती है और प्राण प्रतिष्ठा करके अभी आरती संपन्न हुई है। और आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लग रहे हैं और हम भी रुके हुए हैं कि गणपति बप्पा मोरया करने के बाद में जो मोदक होता है, उकडीचा मोदक उसे कहा जाता है, वो हमें भी मिले। और इसी तरीके से महाराष्ट्र के सभी जो बच्चे हैं वो हर पंडाल में जा जाके बप्पा से मोदक, बप्पा से जो भी प्रसाद है या उनकी जो ब्लेसिंग्स है वो लेने के लिए आतुर है। संध्या, बिल्कुल श्यामा, हम देखते हैं कि और इसीलिए बच्चों के भी प्रिय होते हैं भगवान गणेश, क्योंकि उन्हें लड्डू भी मिलता है और मोदक भी मिलता है, जिसका जिक्र अभी आप भी कर रही थी। अगर अलग अलग थीम की हम बात करें तो किस तरह से अलग अलग थीम पर पंडाल सजे हुए हैं। शाम की अगर बात करें तो किस तरह के आयोजन होने वाले हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि लगातार 10 दिनों तक जब गणपति बप्पा की धूम रहती है तो पंडालों में कई तरह के आयोजन भी होते हैं जो एक सामाजिक समरसता का भाव भी पैदा करते हुए साफ नजर आते हैं। जी संध्या, हम आपको बता ही रहे थे, थीम्स की बात कर रहे हैं, हम सोशल मैसेज की बात कर रहे हैं। हमारे साथ में परेल के राजा के ही मंडल के हैं। सर, आपने ये एक तरीके से जो प्रारूप बनाया हुआ है इसके बारे में थोड़ा बताएं और क्यों आपने ये राम जी का यहाँ पर लुक लिया है। ये हमारा 89 साल है, अपना 79 साल है ये साल। और ये काम हम लोग राम मंदिर किया है, तो राम जीत के राम मंदिर में आता है, ये सीन हम लोग को आपको दिखाया है।
अच्छा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सोशल मैसेज है जो मैंने आपको पहले भी बताया कि बुराई पर अच्छाई की जीत है, वो इन्होंने एक तरीके से दर्शाने की कोशिश की है। और इसी तरीके से महाराष्ट्र के विभिन्न पंडाल की अगर आप बात कर ले तो सभी जगहों पर अलग अलग थीम्स हैं। ऑपरेशन सिंदूर की बात कर लीजिए, विमेन एम्पावरमेंट की बात कर लीजिए, या साथ ही आप क्लाइमेट चेंज की बात को हाईलाइट करना, जो एक तरीके से संदेश देना है, या इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके अपनाना, वो सारी चीजें आप पंडाल्स में बहुत सारे पंडाल्स में आप देखेंगे। और घरों की अगर हम बात करें तो अब जो घर हैं वो छोटी मूर्तियां लाने लग गई हैं, और काफी सारे जो हाउस होल्ड्स हैं, फैमिलीज हैं, वो अब एक तरीके से एनवायरनमेंट फ्रेंडली मूर्ति की तरह शिफ्ट हो चुके हैं। यानी कि उसे हम शाड़ू की मिट्टी कहते हैं, शाड़ूची मिट्टी कहते हैं मराठी में, जो क्ले का होता है। और अगर आप उसका विसर्जन करें, मूर्ति की विसर्जन करें, तो पानी में बस वो घुल जाता है और बिल्कुल भी एनवायरनमेंट को हानि नहीं पहुंचाता। और इसी तरीके से हर मंडल अपनी तरीके से कोई ना कोई संदेश जरूर दे रहा है महाराष्ट्र में। बिल्कुल श्यामा, ये तो हुई गणेश पंडालों की बात, लेकिन हम लालबाग चा राजा की अगर बात करें, प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर की बात करें, और भी कई महत्वपूर्ण मंदिर जो कई मान्यताओं से परिपूर्ण है, उन मंदिरों की अगर बात करें तो आज सुबह से वहां पर भक्तों का किस तरह से तांता लगा हुआ है, किस तरह से उत्साह नजर आ रहा है? जी देखिए संध्या, महाराष्ट्र में या अगर हम मुंबई की बात पहले कर लें तो मुंबई में आपने नाम ले चुके हैं पहले ही, लालबाग का राजा। हम आपको जीएसबी गणपति सेवा मंडल के विजुअल्स दिखा चुके हैं। ऐसे ही जो सिद्धि विनायक मंदिर है वहाँ, या खेतवाड़ी का राजा, अंधेरी का राजा, परेल का राजा जहाँ हम अभी फिलहाल हैं, नरे पार्क जिसे कहा जाता है, ऐसे ही कई सारे जगहों पर अपने अपने गणपति जी विराजमान हो चुके हैं। और जिस तरीके से ये आगमन होता है मूर्ति का, वो लगभग 1 महीने पहले से शुरू हो जाता है। आगमन सोड़ा भी उसे अलग तरीके से मनाया जाता है, और बहुत धूम रहती है लोगों में। सुबह से हम देख रहे हैं जो ये बड़े बड़े पंडाल है, वहाँ पर लोग कई ज़्यादा संख्या में जुटे हुए हैं सुबह से, ताकि उन्हें दर्शन मिले। और हर मंडल एक तरीके से ये प्रयत्न कर रहा है कि भक्त का जो डिवोटी आ रहा है, श्रद्धालु आ रहा है, उसका कम से कम समय में दर्शन हो, और वो उस एरिया से, उस मंडल से दर्शन करके बाहर निकल जाए। क्योंकि लोगों को, पंडालों को भी एक तरीके से ये एक्सपीरियंस देना है लोगों को कि तकलीफ ना हो, कम से कम समय में हो जाए। और साथ ही कई सारे मंडल हैं जो डिजिटल तरीके पे जा रहे हैं, डिजिटल रूप अपना रहे हैं। QR कोड से एंट्री दिया जा रहा है, QR कोड से प्रसाद दिया जा रहा है। तो ऐसे ही विभिन्न तरीके से मंडल जो हैं वो नए नए इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं, और साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ को हैंडल करने में, मैनेज करने में भी नए नए तरीके अपना रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, पूरा अगर आप महाराष्ट्र देखें, मुंबई देखें, लगातार 10 दिन, क्योंकि इस बार पूरा 10 दिन मिला है महाराष्ट्र को, विसर्जन जो होगा वो 11वें दिन पर होगा, 6 तारीख को होगा। तो पूरा 10 दिन है महाराष्ट्र के पास में, और सारे ही लोग होंगे जो आपको दिखेंगे। भीड़ उमड़ी होगी, रास्ते पर उमड़ी होगी, मैदानों में उमड़ी होगी, क्योंकि कई सारे ऐसे मंडल्स भी हैं, पंडाल जो है, जो मेला रखते हैं, फन एंड फेयर रखते हैं, तो लोगों की भीड़ वहाँ भी जुटती है। झूलों पे झूलते हैं लोग, परिवार पूरे साथ में आते हैं, इकट्ठे आते हैं। कई जगहों से, पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र से या बाहर से भी कई सारे फैमिली मेंबर्स आते हैं। तो ये समय है एकजुट होने का, फेथ को, श्रद्धा को बांटने का, बढ़ाने का, और साथ ही एक अच्छा समय अपने परिवार के साथ में, श्रद्धा के साथ में बिताने का। शमा, बाजार किस तरह से सजे हुए हैं? बाजारों की अगर बात करें तो वहां पर किस तरह का माहौल इस वक्त नजर आ रहा है? क्योंकि निश्चित तौर पर भक्त जो हैं वो गणपति बप्पा की प्रतिमाएं अपने घर ले जा रहे होंगे, खरीद रहे होंगे, तमाम वस्त्र खरीद रहे होंगे उनके लिए। तो किस तरह का माहौल इस वक्त वहां पर देखने को मिल रहा है? क्योंकि देश भर में तो गणपति बप्पा की आराधना की ही जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र और मुंबई की बात कुछ अलग है। मुंबई की बात कर लें तो ये जो इलाका हम जिसमें हैं, परेल, लालबाग, दादर, ये सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर अगर आप देखें तो लगभग 2 महीने 3 महीने पहले से ही सारी रौनक जो है यहाँ पर दिखने के लिए मिल रही है। आप मकर की बात कर लीजिए, जो गणपति को जहाँ बिठाते हैं और उनका जो सिंहासन का एक डेकोरेशन रहता है, उसे मकर कहा जाता है यहाँ पर मराठी में। मकर की बात कर लीजिए, वो भी अब इको फ्रेंडली तरीके में आ रहा है। या फूलों की सजावट की बात कर लीजिए, अपने
खुद के कस्टमाइज तरीके से सजाने की बात कर लीजिए, उसका रॉ मटेरियल या पूरा बना हुआ मकर, वो सारे आपको बाजारों में मिल रहे हैं। कई सारे ऐसे दुकान हैं जिन्होंने जो नॉर्मल चीजें बेचते थे पहले, लेकिन उन्होंने वो बंद करके अपने आप को पूरी तरीके से पूजा की सामग्री या ये डेकोरेशन की जो चीजें हैं उसमें पूरे तब्दील कर ली है। अब वो सामान बेच रहे हैं। ताज़ा फूलों की बात कर लीजिए तो महाराष्ट्र में कई सारे जगहों पर महाराष्ट्र के जो खेत की बात कर लीजिए, नाशिक एपीएमसी मार्केट्स जो हैं वो पूरी तरीके से लबालब है नए नए फूलों से, फ्रेश फ्लावर्स से, क्योंकि लोगों ने एक तरीके से ये भी ध्येय माना है कि आर्टिफिशियल नहीं इस्तेमाल करेंगे, वो ताज़ा रियल चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। तो फूलों की सजावट भी काफ़ी सारी जगहों पर देखने के लिए मिल रही है। साथ ही इस बार गणपति बप्पा की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कई सारे जो घर हैं, हाउस होल्ड्स हैं, वो अब क्ले के मिट्टी के गणपति इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्रेफर करते हैं। तो कई सारे ऐसे पंडाल बने हुए हैं जो सिर्फ शाड़ू की मिट्टी की ही गणपतियां लोगों को दे रहे हैं, बेच रहे हैं। और इसी प्रकार से सभी जगह पर आप कोने कोने पर जाइए, मुंबई के फिलहाल अगर आप देखें तो रास्ते में आप कहीं भी चले जाइए, आपको रौनक ही रौनक मिलेगी और हर जगह आपको लाइटिंग की डेकोरेशन मिलेगी, जो कि शाम होते ही, सूरज ढलते ही वो लाइटें शुरू हो जाती हैं। और आप अगर वहां जाएं तो आप बिना फोटो वहां पे, बिना सेल्फी वहां पे लिए नहीं रह पाएंगे। तो इस तरीके से मुंबई का माहौल रहने वाला है 10 दिनों तक। और जाहिर सी बात है 10 दिन होने के बाद में मुंबईकर या महाराष्ट्र के जो वासी हैं काफी दुखी होने वाले हैं, क्योंकि वो अपने बप्पा को विसर्जित करेंगे और काफी ज्यादा भारी मन से विसर्जित करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया श्यामा तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए और हमारे दर्शकों को ये ताज़ा दृश्य दिखाने के लिए। और आपको